Assalamu alaikum students. I am Abrar Tanoli from my YouTube channel Easy Science. Today we are going to start new chapter, that is electronics. It is the branch of physics in which we study about calculator, computer, integrated circuit and transistor, or you can define it as branch of physics that deals with emission, behavior and effects of electrons and with electronic devices. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसका तल्लक इलेक्ट्रॉन के एमिशन, उसके बिहेवियर, उसके इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ थर्मियोनिक एमिशन. स्टूडेंट्स, थर्मियोनिक में वर्ड थर्म मीन टेम्परेचर, एमिशन मीन टू गेट आउट. टेम्परेचर की वजह से गेट आउट होना, यानी किस चीज़ का गेट आउट होना? इलेक्ट्रॉन का. टेम्परेचर मीन्स हीट. किसी भी मेटल को आप हीट दें और इलेक्ट्रॉन उससे गेट आउट हो जाए, एमिट हो जाए, इस एमिशन को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सर्टेन मेटल ड्यू टू हीट. इलेक्ट्रॉन का एमिट होना जब आप मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं. बुक की डिफिनीशन आपकी यह है, द टेम्परेचर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन. इजेक्शन मीन्स एमिट होना, निकल जाना. टेम्परेचर इंड्यूस करने से, हीट देने से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो स्टिल बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर भी वो एटम से बाहर नहीं निकल सकते. जबकि जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन, जिन्हें साइंस की ज़बान में कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ये तो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये तो इजेक्ट हो ही नहीं सकते. इनको इजेक्ट करने के लिए सफिशेंट एनर्जी चाहिए. जिस तरह सोडियम आपके पास एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 11 होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 और 2 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके थर्ड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी मेटल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली रिवॉल्व कर रहे हों, जब आप उस मेटल को हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब इनके पास जब न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन फिर लिबरेट हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. ये जो हीट देने से इलेक्ट्रॉन की मेटल से इजेक्शन है, इस इजेक्शन को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन. ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी. आपके साथ एक बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट एक मेटल से बना हुआ होता है, जिसे कहा जाता है टंगस्टन. बल्ब को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब इसको हीट मिलती है टंगस्टन फिलामेंट को, तो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. और अब करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन की ये जो इजेक्शन है, इट इज़ आल्सो नोन एज थर्मियोनिक एमिशन. कीप इन माइंड दैट टंगस्टन फिलामेंट के लिए आपको वोल्टेज 6 वोल्ट चाहिए और इसमें से करंट फ्लो होना चाहिए 0.3 एम्पेयर. तो फिर टंगस्टन फिलामेंट में थर्मियोनिक एमिशन हो जाता है. एक डिफिनीशन लिखी हुई है आपकी बुक में, वर्क फंक्शन. इसे डिनोट किया जाता है एक सिंबल से, ग्रीक लेटर है, इसे कहा जाता है फाई. वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? और ये बात याद रखें, हर मेटल का वर्क फंक्शन अपना अपना होता है. किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, किसी के लिए ज़्यादा चाहिए. स्टूडेंट्स, इजी सा टॉपिक है, लेक्चर को सुने, समझें. कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछे. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.